हाँ तो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाँ, काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे कि नॉमिनेशन के लिहाज से कोई वीडियो नहीं आई आपकी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लूँ। और इस वक्त तो बुदापेस्ट में रात के बज रहे हैं 2। तो गाइस, एचईसी की तरफ से नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमारे उन बहनों और भाइयों को मुबारकबाद, जिनकी नॉमिनेशन हो गई है। आपने हार्ड वर्क किया, अल्लाह पाक ने आपको उसका सिला दिया। और दूसरी तरफ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी नॉमिनेशन नहीं हुई, और काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान है कि नॉमिनेशन किस बेस पे थी। तो नॉमिनेशन के लिहाज से असल में एचईसी की तरफ से हर चीज़ क्लियर नहीं होती, पता नहीं क्या वजह क्या है। हालांकि एचईसी बहुत बड़ा इदारा है, तो उसकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, लेकिन एचईसी हर चीज़ को क्लियर नहीं करता। तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तो नॉमिनेशन लगता तो ऐसा है कि यूसेट की बुनियाद पर ही हुई है। और चूंकि मैं तो अंडर ग्रेजुएट पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादातर इल्म भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का होता है। अब तक के जो स्टूडेंट्स नॉमिनेट हुए हैं उनके मुताबिक तो यूसेट ही इस्तेमाल हुआ है, और एफएससी और मैट्रिक वगैरह को तो मेरे ख्याल में नहीं छेड़ा गया। तो मेरे जानने वाले हैं कुछ, तो उनकी नॉमिनेशन हुई है, और उनके नंबर तो तकरीबन 70 से ऊपर ही हैं। 70 से नीचे वाला तो कोई भी नहीं है मेरे जानने वाला जिसकी कोई नॉमिनेशन हुई हो। और ये नॉमिनेशन भी उनकी है, मेडिसन वालों की नहीं। और मेडिसन वालों के तो 75 76 से भी ऊपर नंबर हैं यूसेट में, तो उनकी नॉमिनेशन। बाज़ बच्चे तो ऐसे हैं जो 76 77 नंबर होने के बावजूद यूसेट में फिर भी वेटिंग लिस्ट में चले गए हैं। तो पता नहीं आखिर वजह क्या है। मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स में स्टाइपेंडियम हंगेरी कम का रुझान ज़्यादा हो गया है। तो इस बार एप्लीकेंट्स की तादाद पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो स्टूडेंट्स नॉमिनेट हो गए हैं तो वो भी पूछ रहे हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। तो पिछले साल जब हमारी नॉमिनेशन हुई थी, तो जुलाई के तकरीबन पहले हफ्ते ही ये डिसीजन आने शुरू हो गए थे कि स्कॉलरशिप आपका अवार्ड हुई है या आपको टीपीएफ ने रिजेक्ट कर दिया है। और बाज़ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या उनके इंटरव्यू होंगे या एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है। मिसाल के तौर पर मैंने सेमिलविज़ में अप्लाई किया था, तो इसका तो इंटरव्यू नहीं था। और उसके साथ मेरी जो दूसरी चॉइस थी वो डेविसन की थी, तो उधर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी था, और इसके अलावा इंटरव्यू भी था। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी की चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है और उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। और जो स्टूडेंट्स नॉमिनेट हो गए हैं तो यूनिवर्सिटी उनका मेडिकल भी मांगेंगी, और इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे। अगर आपके पास टाइम है और आपकी फुर्सत है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन भी करवा लें, क्योंकि जब आपका डिसीजन आता है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, और कभी इधर भागना पड़ता है कभी उधर। अगर आपके पास फुर्सत हो और वक्त हो तो अटेस्टेशन करा लें। और ये भी है कि जिन स्टूडेंट्स को एचईसी ने नॉमिनेट कर दिया है, तो उनकी 100% कन्फर्म तो नहीं है कि उनको स्कॉलरशिप अवार्ड ही हो गया है, लेकिन उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 90% से ऊपर हैं। तो मिसाल के तौर पर पिछली दफ़ा भी 200 सीटें थी, तो जब हम आए थे तो 147 बच्चा था अंडर ग्रेजुएट का और मास्टर का और पीएचडी का। तो साफ सी बात है कि एचईसी ने तो 200 ही को नॉमिनेट किया होगा, तो बाकी के 53 बच्चे कहाँ गए। तो साफ सी बात है कि उसको टीपीएफ ने रिजेक्ट ही कर दिया होगा। और जिन बच्चों की नॉमिनेशन नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि क़यामत आ गई है। तो क्योंकि आपका फ्यूचर है तो आपको ही फेस करना है, और तो कोई बाहर से आएगा नहीं आपके फ्यूचर को फेस करने के लिए। मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ। मुझे स्टाइपेंडियम की स्कॉलरशिप का बिल्कुल पता नहीं था। तो मेरा एक दोस्त है मेरे इलाके का, तो उसने बताया कि स्टाइपेंडियम की स्कॉलरशिप आई हुई है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी अप्लाई करें। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप अप्लाई करें तो हम भी करते हैं। बदकिस्मती से उस बेचारे का नहीं हुआ और मेरा हो गया उसी साल ही। तो ये बहरहाल आपकी लक पर भी डिपेंड करता है कि आपकी तकदीर में क्या लिखा हुआ है। और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि आपका दुआओं पर भरोसा है या नहीं, लेकिन मेरा तो दुआओं पर भरोसा है कि वाकई दुआएं काम करती हैं। मिसाल के तौर पर मेरा अभी एग्ज़ाम पीरियड ख़त्म हुआ है, तो मैंने अपनी एक क्लास फेलो को कहा कि मेरे लिए दुआ करना, मैंने एनाटमी का एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपके लिए दुआ नहीं कर सकती क्योंकि मैं दुआ पर भरोसा ही नहीं करती। चलो, मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी। बहरहाल मेरा एग्ज़ाम हुआ, तो मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक वो हो गया, अच्छे ग्रेड से पास हो गया उसको। तो बाद में पता चला कि उस बेचारे को पहले ग्रेड में वो फ़ेल हो गया। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि अपने आपके वालदैन की दुआएं आपको बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो अपने वालदैन से कहें कि आपके लिए दुआ क्या करें। और इसके अलावा ये
चंद एक स्कॉलरशिप है जिनका स्टूडेंट्स को पता है, जैसे कि स्टाइपेंडियम की हो गई या इटली की हो गई, और इसके अलावा तुर्की या चाइना की हो गई। इसके अलावा भी बहुत सी स्कॉलरशिप हैं जो कि HEC की तरफ से नहीं वो मेंशन की जाती, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ बरह रास्त जो आपको स्कॉलरशिप देती है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप वो कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी बगैर आइल्स और टफल के। और स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए पूछ रहे थे कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो मुझे नहीं पता कि आपकी फ़ील्ड क्या है जिसके में आपको नॉमिनेट किया गया है। तो बहरहाल हमारे पास कुछ है, मतलब इमदादी मवाद, और मैं आपको अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहां जाकर उसको ज्वाइन करें और वहां पर आपको कुछ मवाद मिल जाएगा। हाँ, तो आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, और हम आपको हंगरी में वेलकम कहते हैं और आपकी राह तक रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।